आज बच्चों टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव पर लगने वाला बल योग का आघूर्ण। एक समान विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल योग के आघूर्ण को ज्ञात करने के लिए हम समान विद्युत क्षेत्र लेते हैं। जो समान विद्युत क्षेत्र रेखाओं से प्रदर्शित होता है। ये समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं दिखाई गई हैं, ये एक दूसरे से समान दूरी पर है, एक दूसरे से समान दूरी पर है। एक समान विद्युत क्षेत्र जो ए बी विद्युत द्रव है वो विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा हुआ है। थीटा कोण पर विक्षेप स्थिति में दिखाया गया है, ये थीटा कोण पर है। विद्युत द्रव के आवेश प्लस क्यू पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्यू ई होता है तथा माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में माइनस क्यू ई होता है। लिख रखा है यहाँ से प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश पर लगने वाले विद्युत बल क्यू ई परिमाण में समान तथा दिशा में एक दूसरे के विपरीत होते हैं तथा दोनों की क्रिया रेखाएं भिन्न हैं। इसको बढ़ाते पीछे की ओर तो इसकी क्रिया रेखा इधर जाती है, पीछे की ओर इधर जाती है। इसको पीछे बढ़ाते क्रिया रेखा इधर जाती है। दोनों की क्रिया रेखाएं कैसी हैं? भिन्न हैं। समान क्रिया रेखा से मतलब ये है हमारा यहाँ से कि यदि विद्युत द्रव विद्युत क्षेत्र की दिशा में ऐसे करके रखा हो तो इस प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला जो बल होगा वो क्यू ई इस दिशा में होगा। ये विद्युत द्रव का मध्य बिंदु हो गया वो, और इस साइड में जो माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल होगा हमारा वो इस साइड में माइनस क्यू ही होगा। ये दोनों आपके एक ही क्रिया रेखा ओ बिंदु से गुजर रहे हैं, इसलिए यह एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं। जबकि इसमें देखोगे आप तो ये क्यू ई इस दिशा में लग रहा है, माइनस क्यू ई इस दिशा में लग रहा है, और दोनों की क्रिया रेखा एक दूसरे के पीछे बढ़ाते हैं तो एक ही बिंदु से नहीं गुजर रही है। इस कारण से इस विद्युत द्रव पर एक बल युग्म लगने लगता है जो बल आघूर्ण की उत्पत्ति करता है। और बल आघूर्ण की उत्पत्ति करता है तो ये जो सिरे पे बी पर लगने वाला बल है वो तो विद्युत क्षेत्र के दिशा में इसको लाने के प्रयास करता है, और ये माइनस क्यू है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लाने का इसे प्रयास करता है। ये दोनों एक दूसरे के यह बल आपके विद्युत क्षेत्र की समानांतर इस विद्युत द्रव को लाने का प्रयास करते हैं। तब इस पर बल युग्म के कारण लगने वाला बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण का सूत्र होता है, बल आघूर्ण को टॉ से प्रदर्शित करते हैं। टॉ बराबर होता है बल गुणा बलों के क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी। ये क्रिया रेखाओं के मध्य की यहाँ से दूरी ये दिखाई गई है यहाँ से, तो टॉ बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से? लंबवत दूरी कौन सी है? इस थीटा के सामने की ये भुजा कौन सी है? लंब है। तो ये क्रिया रेखा बल इस साइड में, ये इस साइड में, दोनों के बीच की लंबवत दूरी कौन सी हुई? BC हुई। और बल यहाँ क्या है? F। तो टॉ बराबर क्या हो गया? F इंटू BC। F बराबर क्या होता है? QE। तब हो गया टॉ बराबर QE इंटू BC। त्रिभुज ABC से BC का मान ज्ञात किया हमने, यहाँ से BC का मान ज्ञात करेंगे तो त्रिभुज दिख रहा है हमारा ABC। साइन थीटा बराबर किसके होगा? थीटा के सामने की ये भुजा लंब होगी, ये भुजा क्या होगी? AB कर्ण होगी। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो BC अपॉन AB का मान रखा 2a, तो साइन थीटा बराबर कितना हो गया? BC बटे 2a। BC बराबर कितना हुआ? 2a साइन थीटा। तब टॉ बराबर क्या आ गया? यहाँ से मान रखा हमने, तब QE ये आ गया यहाँ से F का मान इंटू 2a साइन थीटा। तब हो गया टॉ बराबर इस 2a को Q के साथ समायोजित कर दिया, ये इंटू हो गया E इंटू हो गया साइन थीटा। तब आ गया टॉ बराबर PE साइन थीटा। लेकिन P क्या है? विद्युत द्रव आघूर्ण। P बराबर क्या लिख सकता हूँ? Q इंटू 2a विद्युत द्रव आघूर्ण। विद्युत द्रव आघूर्ण एक कैसी राशि है? आपकी सदिश राशि है। विद्युत द्रव आघूर्ण कैसी राशि है? सदिश राशि है तथा इसका मात्रक क्या होता है? यहाँ से इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर। इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर। तथा इसकी विमा क्या हो जाएगी? हम देखें निकाल करके, तो हम यहाँ से इसकी विमा होती है यहाँ से m की पावर 1, l की पावर 2, p की पावर -2 होती है।
इसकी बलागुड़ की जो विमा है वो होती है m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2 होती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है हमारी वो कैसे होगी हमारी, यहाँ से हम देखेंगे तो हम पढ़ते हैं यहाँ से वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। तब यहाँ से कैसे पढ़ते हैं हम, यहाँ से चित्र होता है हमारे पास में इस तरीके से, ये हमारा यहाँ से पेज के नियम से ये हमारा A वेक्टर होता है, ये हमारा B वेक्टर होता है, ये A होता है, B होता है। इसका रोटेन इनके मध्य में कोण थीटा होता है, इसका रोटेशन होता है A से B की ओर। तब हमारे यहाँ से A क्रॉस B जो हुआ करता है ऊपर की ओर होता है A क्रॉस B, इस तरीके से ऊपर की ओर होता है। इससे जब हम तुलना करेंगे हमारा यहाँ से, तो विद्युत क्षेत्र की जगह पे तो हमारा क्या है, A की जगह पे हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र E है, और B की जगह पे क्या है, हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, जिसकी दिशा क्या है, -q आवेश से और +q आवेश की ओर, ये है दिशा इसकी। तब इसका चित्र हम बनाते हैं यहाँ से, तो इस तरीके से आता बनने में, चित्र हमारा पास में यहाँ से ये चित्र हमारा इस तरीके से बनता है। ये तो हमारा विद्युत क्षेत्र हुआ यहाँ से ये, और ये हमारा हुआ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो P सदिश है हमारा, और ये क्या है हमारा E सदिश है, ये हमारा E सदिश है। अब हम तुलना करते हैं यहाँ से, तो तुलना करेंगे हमारे हम यहाँ से, तो A की जगह पे हमारा E है और B की जगह पे हमारा क्या है, P है, लेकिन हमारे सूत्र में होता है A क्रॉस B। तो हम यहाँ से निकालेंगे P क्रॉस E का मान निकालेंगे, तो यह दिशा ऊपर की ओर न जा करके किधर हो जाती है, नीचे की ओर होती है आपके। इसे किससे ज्ञात करते हैं हम, आपके पेज के नियम से, दक्षिणावर्ती पेज के नियम से ज्ञात करते हैं। तब बल आघूर्ण की दिशा कैसी होगी आपकी, E क्रॉस P की दिशा जो होगी आपकी, तो कैसी होगी आपके, नीचे की ओर होगी। कैसी दिशा होगी आपकी, नीचे की ओर होगी आपकी। अब यहाँ से आती हैं बल आघूर्ण की विशेष स्थितियाँ। यहाँ से सब बल आघूर्ण की विशेष स्थितियों के लिए यहाँ से डाला हमने, यहाँ से विशेष स्थितियाँ। नंबर 1 डाला, जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो तब साइन थीटा बराबर, तब साइन 0, साइन थीटा बराबर साइन 0 बराबर 0। तब यहाँ से हुआ बल आघूर्ण का मान सूत्र में रखने पर क्या होगा, यहाँ से तो बराबर PE साइन 0 बराबर क्या हुआ, यहाँ से PE 0 का मान रखा 0 बराबर क्या हुआ 0। तब क्या हो जाएगा यहाँ से, फिर तो बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, तो बराबर 0 बराबर क्या हो जाएगा, तो मिनिमम। इस स्थिति में बल आघूर्ण का मान कैसा होगा, 0 होगा। बल आघूर्ण का मान कैसा होगा, 0 होगा। यह स्थिति इस प्रकार होगी, ये विद्युत क्षेत्र है, ये हमारा विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है, और ये हमारा जो बल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था, विद्युत द्विध्रुव ऐसे करके रखा हुआ था, ये इसके साथ कोण थीटा बना रहा था। इसका मतलब ये हो गया कि ये सिरा जो है आपका इस विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाएगा, इस साइड में ऐसे हो जाएगा, और ये सिरा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में ऐसे हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र के समानांतर होने पर बल आघूर्ण का मान कैसा होता है, न्यूनतम होता है, 0 होता है। यह विद्युत द्विध्रुव की कौन सी अवस्था कहलाती है, स्थायी संतुलन की अवस्था कहलाती है। यह विद्युत द्विध्रुव की कौन सी अवस्था है, स्थायी संतुलन की अवस्था कहलाती है। अब आता है दूसरा नंबर आपका, यहाँ से जब हमारा यहाँ से जब थीटा बराबर क्या हो, 90 हो, तब साइन 90 बराबर किसके होता है ना, साइन 90 बराबर 1। तब बल आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा यहाँ से, तब बल आघूर्ण तो बराबर किसके होगा यहाँ से, PE साइन 90। तब क्या होगा यहाँ से, PE साइन 90, तब हो जाएगा यहाँ से PE साइन 90 का मान 1, तब हो गया यहाँ से PE
तब आ जाएगा आपके पास में यहाँ से टॉ बराबर पीई, इसे लिख सकता हूँ मैं यहाँ से टॉ मैक्सिमम। इस स्थिति में बल आघूर्ण का मान कैसा होता है? अधिकतम होता है। बल आघूर्ण का मान कैसा होता है? अधिकतम होता है। तीसरी स्थिति है हमारी यहाँ से, जब थीटा बराबर 180 तब साइन 180 बराबर 0, तब क्या आ जाएगा यहाँ से? बल आघूर्ण टॉ बराबर पीई साइन 180, टॉ बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से? टॉ बराबर पीई साइन 180 का मान 0, तब क्या हो गया? 0, टॉ बराबर 0। इस स्थिति में क्या होगा आपका? ये अस्थायी संतुलन में होगा। अस्थायी संतुलन में कैसे होगा? ये यहाँ से अस्थायी संतुलन में होगा इस तरीके से। यहाँ से ये हमारा यहाँ से विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है, ये हमारा यहाँ से इस तरीके से ये विद्युत क्षेत्र है। जो प्लस सिरा है वो आपका किस साइड में आ गया? विद्युत विद्युतों का कोण तो 0 है, तो कोण 0 है, तो ये प्लस वाला जो पहले ऐसे करके ये बना हुआ था, ये बना हुआ था, यहाँ से जो घूम के कैसे आएगा? इस साइड में आएगा। तब ये कोण यहाँ से बढ़ता जाएगा, अब ये जा करके यहाँ 180 हो जाएगा, और ऋण सिरा किधर पहुँच जाएगा? इधर पहुँच जाएगा। तो धन सिरा किधर आ गया आपका? यहाँ से इस साइड में आ गया। ये आपका कौन सा सिरा है? ऋण सिरा है। इस पर कौन सा बल कार्य कर रहा है आपका? इस साइड के लिए आपका कौन सा बल कार्य करेगा? यहाँ से विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में QE बल कार्य करेगा। इस पर कौन सा काम करेगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में यहाँ से ये प्लस QE कार्य करेगा। लेकिन ये दोनों हैं कैसे? एक दूसरे के विपरीत हैं। तो ये हर समय इस प्रयास में रहेगा कि ये सिरा तो घूम करके विद्युत क्षेत्र की दिशा में पहुँचे इस तरीके से, और ये सिरा घूम करके विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में आ जाए। इसीलिए ये अस्थायी संतुलन में होगा, ये स्थायी संतुलन में नहीं होगा। ये टॉपिक पूरा हुआ आपका। अब आता है आगे आपके विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश में बताया गया है सर्वप्रथम वैज्ञानिक थेल्स ने, सर्वप्रथम क्या नाम है? वैज्ञानिक थेल्स ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक थेल्स ने बताया कि जब आबनूस को हम ऊन से रगड़ते हैं, आबनूस को ऊन से रगड़ते हैं, तो इसमें छोटे छोटे तिनका अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। अपनी ओर छोटे छोटे तिनके आकर्षित करने का गुण आ जाता है। आबनूस कोई विशेष चीज नहीं है। ये बाल्टिक सागर के किनारे एक पीले रंग का रेजिन पदार्थ पाया जाता है। इसको ऊन से रगड़ने पर ये एक विशेष प्रकार का व्यवहार करने लगता है। यह अपने छोटे छोटे आपके तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। लेकिन और वैज्ञानिकों ने बताया आपका कि ऐसा इसीलिए गुण नहीं है। जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, कांच की छड़ को, या हम आपके यहाँ से एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, तब भी इनमें ये विशेष प्रकार का गुण देखा जाता है आपका। ये जो विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न होता है घर्षण से, इसको हम क्या कहते हैं? विद्युतिकी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विद्युतिकी कहते हैं आपके। इसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। उसके पश्चात आपका यहाँ से आता है घर्षण से आवेश। इससे आता है यहाँ से घर्षण से आवेश। घर्षण से आवेश में बताता है आपका कि जब हम यहाँ से
जैसे ये छड़ हमने यहाँ से कांच की ले ली, एक छड़ ये कांच की छड़ ले ली, ये कोई रेशम का कपड़ा है, इससे जब हम रगड़ते हैं तो ये कांच की छड़ तथा रेशम का कपड़ा रगड़ने से एक सामान्य छड़, ये सामान्य छड़ है और ये सामान्य रेशम का कपड़ा है, इनसे ये रगड़ी हुई कांच की छड़ तथा ये रगड़ा हुआ आपका रेशम का कपड़ा, ये आपका इन सामान्य से अलग से व्यवहार करने लगता है। इसके जो अभिलाक्षणिक गुण में आए हुए सामान्य से परिवर्तन को ही, उस गुण को क्या कहते हैं हम यहाँ से विद्युत आवेश कहते हैं। यहाँ से क्या कहते हैं उसको विद्युत आवेश कहते हैं। जो किससे उत्पन्न हुआ है? घर्षण से उत्पन्न हुआ। किससे उत्पन्न हुआ है? घर्षण से उत्पन्न हुआ। एक बार पुनः बताएं, घर्षण से आवेश के लिए हम एक कांच की छड़ और एक रेशम का कपड़ा लेते हैं, इन दोनों को आपस में रगड़ते हैं, हम देखते हैं कि कांच की छड़ तथा रेशम का कपड़ा सामान्य कांच की छड़ तथा रेशम के कपड़े से अलग से व्यवहार करने लगता है। ये अलग से जब ये व्यवहार करने लगता है आपका यहाँ से, तो अलग से व्यवहार करने पर आपका यहाँ से हमें ये महसूस होता है कि इसने एक अलग से कोई गुण धारण कर लिया है। इसके इस अभिलाक्षणिक गुण को हम क्या कहते हैं? इसके अभिलाक्षणिक गुण को हम क्या कहते हैं? घर्षण विद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? घर्षण विद्युत आवेश कहते हैं। इस आधार पर आपके आवेश जो हैं आपके दो प्रकार के बताए गए हैं। आपके आवेश विद्युत आवेश कितने होते हैं? आपके प्रकार के दो प्रकार के होते हैं विद्युत आवेश। विद्युत आवेश दो प्रकार के कैसे बताए गए यहाँ से? एक तो होता है हमारा दो प्रकार के होते हैं विद्युत आवेश। एक तो होता है हमारा यहाँ से धन आवेश, दूसरा होता है हमारा यहाँ से ऋण आवेश। जब हम कांच की प्रयोगों द्वारा हम देखते हैं, जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ करके यहाँ स्वतंत्रता पूर्वक लटका लेते हैं, इस तरीके से यहाँ इस तरीके से इसको यहाँ स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया। इस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ करके, और दूसरी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ करके जब हम इसके पास लाते हैं, तब हम देखते हैं ये छड़ एक दूसरे से दूर हटती हैं। ये छड़ एक दूसरे से प्रतिकर्षित होती हैं। यहाँ से क्या होती है? ये छड़ दोनों आपकी यहाँ से प्रतिकर्षित होती हैं। इसकी छड़ है ये आपकी कांच की। और जब एरोनाइट की छड़ को ऊन से रगड़कर या कांच एवोनाइट की छड़ को हम बिल्ली की खाल से रगड़कर, ऊन से नहीं, बिल्ली की खाल से रगड़कर जब यहाँ एक दूसरे के पास लाते हैं, तो यह भी एक दूसरे से प्रतिकर्षित होती हैं। ये किसकी हैं? आपकी एवोनाइट की छड़। एवोनाइट की छड़ है ये आपकी। यहाँ से इन्हें भी जब रगड़ करके लाते हैं एक दूसरे के पास, तो हम देखते हैं एक दूसरे से दूर हटती हैं। लेकिन जब हम कांच की छड़ को
रेशम के कपड़े से रगड़कर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं और एवोनाइट की छड़ एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं। तब हम देखते हैं यह एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। आकर्षित, ये किसकी छड़ है? कांच की। ये किसकी छड़ है? एवोनाइट की। तब यह एक दूसरे को आकर्षित करती है। इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया, इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। धन आवेश तथा ऋण आवेश। सजाती आवेश सजाती आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह परिमाण में बराबर तथा पृथक में विपरीत होते हैं। यह है अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन का बेंजामिन फ्रैंकलिन आज का काम यहीं तक है बच्चों।